रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। अमारत क्या शिकोहे खुसरवी भी हो तो हासिल क्या, नज़ोरे हैदरी इसमें न नज़ोरे हैदरी तुझमें न इस्तिग़नाए सलमानी। न ढूंढ इस चीज़ को तहज़ीब हाजिर की तजल्ली में कि पाया मैंने इस्तिग़ना में मेराजे मुसलमानी। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफ़ा है, उम्मीदे न हो नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफ़ा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने कहा है कि अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दुर्वेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। माँ सिवल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। स्टेज पर मुअक्कर और मोहतरम हजरत उलमाए किराम, काबिल कद्र सामीन, पसे पर्दा ख़वातीन इस्लाम, आज के इस इजलास की सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना उबैदुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, और इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे हैं मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल मालिक साहिब कासमी, साबिक़ सदर वीरसिंहपुर व सदर मजलिस इत्तिहादुल उलमा तहसील धौरारा, और भी हमारे स्टेज पर बहुत ही लायक कद्र और काबिल कद्र हजरत उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। हर किसी का नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन जो हमारे बाद आने वाले मेहमानान मुकर्रम हैं और खुसूसी मेहमान मुअज़्ज़म हैं, यकीनन उनके वक्त में कटौती होगी और ये दरअसल खियानत हो जाती है। इसलिए मैं तमाम उलमाए किराम की कद्र करता हूँ, और कुरान मुक़द्दस की एक आयत मैंने तिलावत की है, और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान आपके सामने मैंने पेश फरमाया है। आज का इजलास जिसको कुरान मुक़द्दस की निस्बत हासिल है, कलाम इलाही की निस्बत हासिल है, अभी थोड़ी देर के बाद वो अमल पेश होगा जिसकी निस्बत पर आप हजरात की हाजिरी हुई है, और ये बहुत खुशी का मौका है। मैं आप हजरात को पहले ये गोशे गुजार करता चलूं कि तकरीर ये मेरा मशगला नहीं है। आपके वो मेहमानाने मुकर्रम तशरीफ ला चुके हैं, ये के बाद दीगरे आप हजरात के सामने बहुत ही कीमती बातें फरमाएंगे, आप समाअत करें। मेरी गुजारिश आप हजरात से ये है कि मैं चंद बातें बड़ी मेहनत के बाद, याद करने के बाद जहन में रख करके लाया हूँ। 20-25 मिनट की बात होगी मेरी, और उस पर मेहनत तकरीबन 20-25 घंटे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब मेरा मशगला नहीं है ये, और मेरा काम मुस्तकिल ये नहीं है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो 20-25 घंटे की हमारी मेहनत
जिसको हम 20-25 मिनट में आपके सामने पेश करेंगे, तो आपसे गुजारिश ये है कि ज़रा आप संजीदा रहिएगा। अगर ज़रा सी भी आपकी नकलो हरकत नज़र आई तो बातें जो जहन में है वो निकल जाएंगी। नुकसान हमारा तो होगा ही, लेकिन जो कुछ हम कहना चाहते हैं, जिसके ज़रिए हम सवाब लेना चाहते हैं, उस सवाब से भी महरूम हो जाएंगे। इसलिए आप मेहरबानी फरमाइएगा। बड़ी कीमती बातें जो मैंने याद की हैं और मैं जो पेश करना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। ये दीनी जलसा हो रहा है, दीनी प्रोग्राम है, दीनी महफिल और दीनी मजलिस है। अभी कारी मोहतरम ने कुरान मुकद्दस की तिलावत की, तब भी शोर शराबा हो रहा था। नाते नबी पेश फरमा रहे थे मौलाना समीउद्दीन साहिब, और जब भी इसी तरह की आवाज़ें आ रही थी, और फिर आली जनाब मौलाना मोहम्मद आमिल साहब नदवी दामत बरकातुल आलिया ने आपके सामने बहुत ही कीमती बात रखी, लेकिन शोर शराबा बंद नहीं हुआ। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, चूंकि आप जिस जमीन के हिस्से पर बैठे हुए हैं, आप इसके मकाम को, इसके मर्तबे को, इसके रुतबे को आप समझने की कोशिश करें, और जिस निस्बत पर आप तशरीफ लाए हैं आप उस पर भी गौर करें। चंद बच्चे कुरान मुकद्दस के हिफ्ज की तकमील करने वाले हैं। अभी कुरान है क्या? सबसे पहले ही अल्लाह ने यह फरमा दिया है, सूरह बकरा की सबसे पहली आयत में यह कह दिया है कि ये वो कलाम है जिसमें किसी तरह का कोई शक नहीं किया जा सकता है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान और यकीन अल्लाह की ज़ात पर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर है। कुरान की तिलावत होते हुए, पैगंबर की तारीफ और तौसीफ होते हुए अगर हम खामोश नहीं होते हैं तो फिर है क्या? मालूम ये होता है कि हम अंदरूने खाना बीमार चल रहे हैं और हमारी रूह को बीमारी लगी हुई है। वरना इसी हिंदुस्तान में एक मौके पर कांग्रेस का जलसा हो रहा था, जिसके सदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। आप गौर से सुने इस बात को। कांग्रेस के सदर उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। हैदराबाद में गालिबन वो इजलास हो रहा था, 1-2 लाख का मजमा था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने फरमाया कि इस इजलास का आगाज कुरान मुकद्दस से होगा। कुछ लोगों ने कहा कि हजरत बड़ी अजीब और गरीब बात आपने फरमा दी है, यह सियासी जलसा है। कुरान की तिलावत से अगर आप जलसा करते हैं तो फिर दूसरे मज़ाहिब के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग कहेंगे कि फिर हमारी किताब से शुरू होना चाहिए। ईसाई और यहूदी कहेंगे हमारी किताब से शुरू होना चाहिए। ब्राह्मण समाज कहेगा अशोक से शुरू करना चाहिए। हजरत मौलाना चूंकि शुजा और बहादुर और दिलेर थे, आपकी ताकत और कुव्वत, आपकी जुबान में वो ताकत और कुव्वत थी, आपकी जुबान में वो तासीर थी। आप बड़ी दिलेरी के साथ ये बात फरमा रहे थे कि बेशक ये इजलास अगरचे सियासी है, लेकिन इसका आगाज कुरान से होगा, और उसके बाद जिन साहब को अपनी अपनी किताब से आगाज करना होगा अपने तौर पर करते रहे, हमें कोई इश्काल नहीं, कोई एतराज नहीं। बहरहाल उस इजलास का आगाज कुरान मुकद्दस की तिलावत से हुआ, और मक्का मस्जिद के इमाम कारी इब्राहिम, वो भी अरबी थे। कुरान मुकद्दस की तिलावत जिस वक्त उस सियासी इजलास में की है आपने, तो ऐसा लग रहा था, तारीख लिखने वाला लिखता है कि ऐसा लग रहा था कि मजमे में बैठने वाले हर फर्द के सर पर परिंदे बैठे हुए हैं, और मुसलमानों की आंखों से आंसू तो आंसू जारी ही थे, गैर मुस्लिम हिंदू बिरादरान वतन की भी आंखों से आंसू जारी थे। यह है दरअसल कुरान मुकद्दस की तासीर। ये इजलास तो हमारा हो रहा है, हम मुसलमानों का हो रहा है, और उस किताब की निस्बत पर इजलास हो रहा है जिस पर हमारा ईमान और अकीदा है।
इसलिए हमें तो यहां बदरजे औला खामोश होना चाहिए, संजीदगी का माहौल बनाना चाहिए। तो जरा मालूम करते हैं कि कुरान क्या है, कौन सा वो कलाम है जिसका रुतबा और जिसका मकाम और जिसका मर्तबा अल्लाह के यहां बहुत ज्यादा है, बल्कि तमाम चीजों से बढ़कर है। इमाम आजम अलैहिर्रहमा से पूछा गया कि आप कुरान को किस तरह देखते हैं, आपने कुरान कैसा पाया? तो आपने फरमाया कि हमने इस कुरान से 90,000 मसाइल निकाले हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप कुरान किस तरह देख रहे हैं? तो फरमाया कि हमने इस कुरान से हजारों मसाइल निकाले हैं, जिनकी 4 जिल्दें तैयार हो गई हैं, लेकिन अभी इसके माना और मफहूम को मुकम्मल तौर पर हम समझ नहीं पा रहे। इमाम गजाली से किसी ने पूछा तो बड़ी अजीब और गरीब बात कही। आपने फरमाया कि कुरान इतना आसान है कि 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, और मुश्किल इतना है कि 1400 साल से उलमाए किराम इसमें गोता लगा रहे हैं, मगर इसकी मोतियों को नहीं पा रहे हैं। किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा कि कुरान के बारे में बतलाइए कि अल्लाह के यहां इस कुरान का रुतबा क्या है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अपने ख्वाब का वाकया बयान करता हूं। एक मर्तबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार हो गया। अल्लाह से पूछा, क्या है परवरदिगार आलम, सबसे ज्यादा आपको कौन सी चीज महबूब है? तो अल्लाह ने फरमाया कि कुरान। आपने फरमाया कि उसे समझकर पढ़ने में आपको महबूबियत ज्यादा है या बगैर समझे? अल्लाह ने फरमाया कि अगर समझकर पढ़ते हैं तब भी मुझे तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है, और अगर बगैर समझे पढ़ते हैं तब भी मुझे सबसे ज्यादा कुरान पाक महबूब है। इस कुरान पाक की हिफाजत के लिए खुद अल्लाह ने फरमा दिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान की हिफाजत के लिए मुफस्सिरीन को तैयार किया, फुक़हा को तैयार किया, सूफिया को तैयार किया, कुर्रा और हुफ़्फ़ाज़ को तैयार किया। और ये सब जितने भी तबकात हैं कुरान की हिफाजत वाले, अपने अपने तौर पर अपने अपने इल्म के मुताबिक कुरान की हिफाजत कर रहे हैं। अगर माजी की तारीख उठाकर देखी जाए तो कुरान मुकद्दस की हिफाजत करने वाले उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है। एक मुल्क है जिसका नाम इस वक्त स्पेन, जिसे हम अंदलुस कहते हैं। अंदलुस की तारीख में यह बात सबत है कि जहां पर मुसलमानों ने एक लंबी मुद्दत तक हुकूमत की, और जिसके कुतुब खानों को हमारे उलमा ने, मुसन्निफीन ने कुरान के तराजिम और कुरान के मफाहिम लिख करके इतनी कसीर तादाद में किताबें नस्ब की थी, और इतनी कसीर तादाद में कुतुब खाने भरे थे, लाइब्रेरी भर दी थी, कि एक ईसाई औरत ने किताब लिखी हाजिरुल अंदलुसी व गारिबुहा। उसके अंदर उसने ये लिखा है कि मुल्क से जब मुसलमान खत्म कर दिया गया तो पूरी दुनिया से दानिश्वराने कौम को बुलाया गया और बिठाकर एक मीटिंग की गई कि बताओ कि इस मुल्क से मुसलमान तो खत्म हो गया है, लेकिन अब दोबारा इस मुल्क में मुसलमान पनपने ना पाए, वो कौन सी सूरत हो सकती है, कौन सा तरीक़ेकार अपनाया जाए? तो एक उमर रसीदा, एक दानिश्वर, एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और कहा कि ये बात याद रहे कि अगर तुम ये चाहते हो कि इस मुल्क में दोबारा मुसलमान पनपने ना पाए तो मुसलमानों की मजहबी किताबों को आग लगा दीजिए। ये कौन सा मुल्क है?
ये वो मुल्क है जिसके शहरों की गलियों से गुजरने वाला सुबह में गुजरता है तो सूरह यासीन की तिलावत की आवाज उसके कानों में गूंजती है, शाम में गुजरता है तो सूरह वाक़िया की तिलावत की आवाज उसके कानों से टकराती है, रात में गुजरता है तो सूरह मुल्क की तिलावत उसके कानों से टकरा रही है। ये वो मुल्क है, गुजरने वाला ये महसूस कर लिया करता था ये औलिया अल्लाह की बस्ती है, यहाँ पर कुरान पढ़ने वाले और हदीस पढ़ने वाले लोग बसते हैं और रहते हैं। ये वो मुल्क है। मदारिस का जाल और मसाजिद का जाल और मराकिज का जाल और इस्लामी सेंटर जहां कायम थे, मुसलमानों के यहां जब कुरान की आजमत थी, कुरान का वकार और उसकी इज्जत और उसका एहतराम था, तो अल्लाह ने तकरीबन 700 साल तक मुसलमानों की अंदलुस पर हुकूमत बाकी रखी। लेकिन जब उसी मुसलमान के दिल से कुरान की आजमत खत्म हुई, उसके दिल से कुरान मुकद्दस की तालीम का जज्बा खत्म हुआ, अल्लाह ने वो मुल्क ईसाइयों के हवाले किया। तो ईसाई औरत ने लिखा कि अंदलुस के कुतुब खाने, जब ये बात उमर रसीदा शख्स ने कही कि अगर चाहते हो कि इस मुल्क में दोबारा मुसलमान पनपने ना पाए तो सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि मुसलमानों की मजहबी किताबों को आग लगा दीजिए। उस ईसाई औरत ने लिखा है कि अंदलुस के कुतुब खाने जब जलाने शुरू हुए हैं, जलाने से लेकर के उसके इख्तिताम तक 50 साल लग गए जब अंदलुस के कुतुब खाने जल पाए थे। कंप्यूटर का जमाना नहीं था कि चंद मिनट में कोई किताब तैयार कर दी जाए, घंटों में जिल्दें तैयार कर दी जाएं, ऐसा कुछ नहीं। उलमाए किराम ने, मुसन्निफीन ने, मुअल्लिफीन ने अपने हाथ से किताबें लिखी हैं। इतनी कसीर तादाद में किताबें थी। बड़ा तारीखी वाकया है बगदाद का। तातारियों ने जब बगदाद पर हमला किया तो बगदादियों ने दरियाए दजला का पुल तोड़ दिया। वो तातारी बगदाद से निकलना चाह रहे थे, उन्होंने दरियाए दजला के किनारे एक कुतुबखाना था, उस एक कुतुबखाने की किताबें लाकर दरियाए दजला में डालते हैं और पुल तैयार करते हैं जिस पर बैक वक्त 3-3 गाड़ियां निकल सकती हैं। उलमा ने लिखा है, तारीख लिखने वाले ये लिख रहे हैं कि उन किताबों की रोशनाई दरियाए दजला में इस तरह घुलती है कि उलमाए किराम बिला तकल्लुफ 1 माह तक किताबें लिख सकते थे, उन्हें रोशनाई की जरूरत नहीं पड़ी। ये कुरान मुकद्दस की हिफाजत सहाबाई किराम के कुतुबखाने में कोई और किताब नहीं थी। ऐ मुसलमानों, इस बात को कान खोलकर सुन लो, सहाबाई किराम के कुतुबखाने में कोई और किताब नहीं थी सिवाय कुरान के। जिस शख्स को ऊंट चराने की तमीज नहीं होती है, जब कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब के दिलदादा बनते हैं, चाहने वाले बनते हैं, पढ़ने वाले बनते हैं, तो वो शख्सियत फारूक आजम के नाम से जानी जाती है और 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करती है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। कुरान की अजमत, कुरान की हकीकत, कुरान की हैसियत, कुरान का वकार हमें मालूम क्या है? ये तो गैर जानता है कि कुरान की ताकत क्या है। कुरान जिस इंसान के दिल में सुमोया जाता है, दाखिल किया जाता है, उसके अंदर किस कदर ईमानी कुव्वत तेज होती है गैर जानता है। जिस हिंदुस्तान में हम और आप आज जिस माहौल से गुजर रहे हैं, जिन हालात से टकरा रहे हैं, इसी हिंदुस्तान की तारीख है 1857 की, जब अंग्रेज 1857 की जंग जीत रहा है और हिंदुस्तानी हार रहे हैं। उसके बाद वायसराय बरतानिया ने खत लिखा, डॉक्टर विलियम मीवर उस वक्त का सरबराह होता है और उसने लिखा कि पूरे मुल्क का दौरा करो और दौरा करने के बाद हमें यह रिपोर्ट दो कि वो कौन सी ऐसी ताकत है हिंदुस्तान में जिस ताकत की बुनियाद पर मुसलमान नबर्द आजमा होता है। ये निहत्था मुसलमान हमसे लड़ने को तैयार होता है, जबकि इसी मुल्क में दूसरे अक़वाम हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन लड़ने के लिए सिर्फ मुसलमान क्यों आगे आता है? उस ताकत का पता लगाओ। डॉक्टर विलियम मीवर उस वक्त का सरबराह है, पूरे मुल्क का उसने दौरा किया और दौरा करने के बाद उसने रिपोर्ट
मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जरा सुनो। उसने रिपोर्ट दी, हमें नहीं मालूम है कि कुरान क्या है, हमें नहीं पता कि कुरान की ताकत क्या है, इसका पावर क्या है, हमें नहीं मालूम है। उसने रिपोर्ट दी, वायसराय बरतानिया को उसने रिपोर्ट लिखी और उस रिपोर्ट में उसने ये बात दर्ज की कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान पर आपकी हुकूमत हो जाए, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान पर आपका कब्जा हो जाए, तो आपको मुल्क से 3 चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। नंबर 1, आप हिंदुस्तान के तमाम मदारिस को खत्म कीजिए। नंबर 2, उन मदारिस में बैठने वाले मुल्लाओं को खत्म कीजिए। नंबर 3, जिस किताब की तालीम दी जाती है उस किताब को खत्म कीजिए। अगर ये 3 चीजें मुल्क से खत्म नहीं होंगी तो फिर ये बात याद रहे कि आपकी हुकूमत कभी भी नहीं आएगी और आप हिंदुस्तान पर कब्जा कभी नहीं कर सकते हैं। 1857 की यह जंग है जिसमें अंग्रेज जीतता है। 1864 से लेकर के 1867 तक मुसलसल दिल्ली शहर के 1000 मदारिस अंग्रेज ने बिल्डोजर के जरिए से ढाया और 14,000 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया और 3 लाख से ज्यादा कुरान मुकद्दस के नुस्खे जला दिए। हमें यह बात भी मालूम है कि आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने रंगून पहुंचा दिया गिरफ्तार करके और अंग्रेज ने उन जमीनों पर कब्जा किया जिन जमीनों से मदारिस को और मसाजिद को पैसा जाया करता था। मदारिस इस्लामिया की हालत नाजुक हुई। दहली के इलाके में रोहिलखंड का इलाका जो पड़ता है, उस रोहिलखंड के इलाके में एक नवाब रहमत खान ने, उन्होंने जब देखा मदारिस इस्लामिया की सूरत हाल बिगड़ रही है, अंग्रेज ने उन जमीनों पर कब्जा कर लिया है, अब असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो उसने अपनी रियासत से 5000 उलमाए किराम को तनख्वाहें भेजा करते थे। हमारा और आपका जहन ये कह रहा है क्या है, तो हमारा ये जहन है कि ये चंदे का सिलसिला बहुत पुराना है। मैं आपको बताता चलूं कि ये चंदे का सिलसिला बहुत पुराना नहीं है, ये तो अभी आया है। इस हिंदुस्तान की हुकूमत शहाबुद्दीन गौरी जब यहां करते हैं तो सबसे ज्यादा मसाजिद और मदारिस का जाल यहां बिछाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके बाद काम किया है। मदारिस इस्लामिया का एक जाल हिंदुस्तान में बिछाया गया, लेकिन किसी मदारिस से, किसी मसाजिद से नफरत की बातें नहीं की गई हैं। उनकी तारीख पढ़िए जिन्होंने यहां हुक्मरानी की है। मैं तो यह बताना चाह रहा था कि कुरान मुकद्दस की तालीम और कुरान पाक का पावर और उसकी कुव्वत और ताकत क्या होती है। मौलाना हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल उलूम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानूतवी रहमतुल्लाह अलैहि को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बतलाया कि दारुल उलूम कायम कीजिए। दारुल उलूम कायम हुआ। अंग्रेज ये कह रहा था कि लाओ हमारे यहाँ अपने बच्चों को दो, हम बच्चों को मुफ्त खाना और मुफ्त कपड़ा और मुफ्त तालीम देंगे। हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल उलूम ने अपने दामन को फैलाया और आवाम से यह बात कही कि लाओ अपने बच्चों को हमें दो, हम मुफ्त खाना और मुफ्त कपड़ा और मुफ्त तालीम देंगे। आज उसी दारुल उलूम का बिलवास्ता या बिला वास्ता फैज याफ्ता आलिम दीन पूरी दुनिया में आप जाइए, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में दारुल उलूम का फाजिल बिलवास्ता या बिला वास्ता आपको दीन की खिदमत करते हुए मिलेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इस कुरान की अहमियत और इस कुरान की अजमत को समझते हुए आप शेखुल हिंद का वो कौल भी याद रखें। माल्टा की जेल में आपको जो अजियतों का सामना करना पड़ा, आप वापस आते हैं और फरमाते हैं हमें जिन बातों से इतनी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, जो वजूहात हैं, उनमें एक वजह और यह भी है कि मुसलमानों ने अपना ताल्लुक कुरान से तोड़ दिया है। हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल उलूम हज को जा रहे हैं।
पानी के जहाज से जा रहे हैं। तकरीबन 300-400 लोग हैं, उसमें कोई हाफिज नहीं है। रमजान का महीना आता है, आपने कुरान याद करना शुरू किया, अच्छी खासी आपकी उम्र हो जाती है। 1 महीने में आपने कुरान मुकद्दस को याद किया, हर रोज 1 पारा याद करते थे और आप तरावी पढ़ाया करते थे। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द मोहतरम शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में हिफ्ज़ कुरान किया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये बात याद रखें कि जब तक हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता अल्लाह के कलाम से जुड़ा रहेगा तो हम बाकी रहेंगे, और जब हमारा रिश्ता अल्लाह के कलाम से टूट जाएगा तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मलका विक्टोरिया ने अपने वजीर आजम उस्ताद से यह बात पूछी कि मोहतरम, हमें यह बतलाओ कि मुसलमानों की तारीख बड़ी रोशन तारीख है, ताबनाक तारीख मैंने देखी है, मैंने पढ़ी है, लेकिन बात क्या है कि आज मुसलमान जवाल पजीर है। तो उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया कि अरब की सरजमीन पर जाहिल और बद्दू कौम के दरमियान एक मोहम्मद नाबी नबी आया था। जब उस जाहिल और बद्दू कौम ने अपने नबी की पैरवी की और अपने नबी की इताअत की तो उस कौम ने पूरी दुनिया को रौंद दिया, और जब उस कौम ने उस नबी की पैरवी करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया तो पूरी दुनिया को फतह कर लिया। मलका विक्टोरिया ने पूछा, तो फिर क्या वजह हुई कि ये कौम नीचे उतर गई? तो उसने कहा कि जब उसने अपने नबी की पैरवी करना छोड़ दिया, इताअत करना छोड़ दिया है, तो ये कौम जलीलो ख्वार हो गई है, पूरी दुनिया नीचे रौंद दिया है। तो कहा, कोई सूरत हो सकती है, कोई तरीका हो सकता है कि वो रोशन तारीख रखने वाली कौम दोबारा फिर बरसरे इक़्तिदार हो सकती है, फिर उसे उरूज हासिल हो सकता है? तो उस्ताद ने कहा कि हाँ, जिस दिन वो कौम अपने नबी की पैरवी और अपने नबी की इताअत करने लगेगी फिर वो कौम उरूज पाएगी, उरूज हासिल कर लेगी। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अक्ल है तेरी, सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दुर्वेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, मां सिवल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तकदीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, समाज की जो सूरत हाल है और मुआशरे की जो सूरत हाल है, रोया जाए और 1000 मर्तबा रोया जाए, हमारा किबला दुरुस्त नहीं है। जो जिल्लत और ख्वारी के शिकार हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि हमारा किबला दुरुस्त नहीं है। हमारे फैसले कुरान से हटकर होते हैं, हदीस से हटकर होते हैं, हमारे फैसले उलमा से नहीं बल्कि जोहला से कराए जाते हैं। यह है हमारा मिजाज, यह हमारी तबीयत, यह है हमारा फैसला, यह हमारी तबीयत में बात रच और बस गई है। जो आलिम 10 साल तक बुखारी से लेकर के आमदनामा से लेकर के बुखारी तक पढ़ा हो, कुरान के मफाहिम और मानी को समझता हो, जिसने तलाक के मसाइल, निकाह के मसाइल 10-10 साल तक पढ़ा हो, तलाक और निकाह के मसाइल जब पेश आते हैं और जब उसके मुताल्लिक कोई मसला उठता है समाज के अंदर, तो वो कौम जो अल्लाह पर ईमान रखती है, कुरान पर ईमान रखती है, हदीस पर ईमान रखती है, वो कौम उस आलिम को नहीं, उस इमाम को नहीं, उस काजी को नहीं, उस मुफ्ती को नहीं तलाश करती है, बल्कि समाज की उस जाहिल और उस समाज की उस अनपढ़ और गमार से अपना मामला कराती है। किबला दुरुस्त नहीं है जनाबे वाला, जिस दिन किबला दुरुस्त होगा उस दिन मसाइल सारे हमारे हल हो जाएंगे। आप तारीख उठाकर देखें, हकीमुल इस्लाम ने अपने खुतबात में फरमाया है, जब कौम का सरबराह, जब कौम का कायद और जब कौम का मुखिया और जब कौम का अमीर और लीडर और कायद नेक होता है तो उसकी रईयत भी नेक होती है। हजरत ने तारीख में लिखा है कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक उमवी बादशाह है, इसे शादी करने का शौक था, जायज अय्याशी करता था,
हजारों इसने निकाह किए। 2-3 महीने के बाद औरत को तलाक दे करके नई शादी करता था। जब ये अपनी मजलिस लगाता था, मजलिस में उमरा बैठते थे, तो ये सवाल होता था कि आपने कितनी शादियां की हैं? तो किसी ने कहा मैंने 100 शादी की है। मैंने 100 शादी की हैं। आपने शादी कितनी की? किसी ने बताया मैंने 60 शादी की हैं। किसी ने कहा मैंने 30 शादी की हैं। उसकी मजलिस में जितने लोग बैठते थे ये फख्र महसूस करते थे। उस जमाने में चूंकि बादशाह और खलीफा शादी करने का शौक रखता था, इसलिए उसके रईयत में और उसकी प्रजा में बात दाखिल हो गई थी कि जो जितनी शादियां कर लेगा वो फख्र से उसे कहता था कि मैंने इतनी शादी की। लेकिन खलीफा खामिस हजरत अब्दुल अजीज शाह अब्दुल अजीज हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक मुंसिफ और नेक आदिल बादशाह थे, खलीफा थे। पूरा दिन पब्लिक का काम देखते थे, मामलात निपटाया करते थे और रात में 300 नफलें पढ़ा करते थे। तो जब उनकी मजलिस लगती थी तो उनकी मजलिस में यह बात पूछी जाती थी कि आपने कितनी नफलें पढ़ी हैं? तो किसी ने कहा हमने 100 नफलें पढ़ी हैं, किसी ने कहा हमने 50 पढ़ी, किसी ने कहा हमने 30 नफलें पढ़ी। रात में 30 रकात नफल पढ़ी। आप अंदाजा लगाएं कि जब राजा नेक होगा तो उसकी प्रजा भी नेक होगी। जब बादशाह नेक होगा, अच्छा होगा, तो उसकी रईयत भी नेक होगी। लेकिन समाज को गुंडा चाहिए, समाज को मक्कार चाहिए, समाज को बदमाश चाहिए, समाज को लफंगा चाहिए, लुच्चा चाहिए। समाज ऐसे को अपना लीडर, अपना ऐसा कायद तस्लीम करती है। समाज को नेक इंसान, समाज को एक आलिम चाहिए नहीं, एक मुफ्ती चाहिए नहीं, एक इमाम चाहिए जो कुरान हदीस पर अच्छी मालूमात रखने वाला हो, जो दूसरों के मामलात को निपटाने वाला हो नहीं। ऐसा नहीं चाहिए, झूठा चाहिए, मक्कार चाहिए। ऐसे समाज की सूरत हाल जो हमारे सामने, जिस समाज की सूरत हाल हमारे सामने है, जिसे हम देख रहे हैं, ये देन किसी और की नहीं है, ये समाज के मुखिया की है, ये समाज के कायद की है, ये समाज के लीडर की है। इसलिए हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात जिस पैगंबर से हैं, जिस अल्लाह से हैं और जिस किताब से हैं, जिस फरमान से हैं, अगर मामलात और हमारे फैसले उससे नहीं होते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम दुनिया में जिल्लत व ख़ारी के शिकार होंगे और आखिरत में पूरी तरह हम खसारा वाले होंगे। इसलिए हम कुरान मुक़द्दस से अपने ताल्लुक को बढ़ाने का काम करें और इस कुरान के पढ़ने वालों को आज गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आएंगे। इन्हें हकीर समझकर न गुल करो यारो, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जिन कुरान की तालीम करने वाले बच्चों की सुबह, जिनकी शामें, जिनके रात और दिन, जिनके सेकंड और जिनके लम्हात कुरान मुक़द्दस की तिलावत में लिपटे हुए होते हैं, आप देखें उनकी सुबह कैसी है, उनकी शामें कैसी हैं, जिनके पीछे कई कई असातिज़ा मुतय्यन किए जाते हैं निगरानी के लिए, नींदों को कुर्बान करते हैं। अभी आपके सामने वो अमल होगा, उस अमल को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि इन बच्चों की मेहनतें, इनके औलिया की मेहनतें, इनके असातिज़ा की मेहनतें और जिन लोगों ने इन बच्चों पर अपने पैसे को खर्च किया है, उनकी मेहनतें क्या हैं, इस अमल से आपको अंदाजा होगा। इसलिए हमें हकीर समझने की जरूरत नहीं है, हमें इन्हें देखना चाहिए, इनका दीदार करना चाहिए, इनके सामने बैठना चाहिए। ये कुरान वाले हैं, इनके सीने में कुरान महफूज है। बड़े अजीब व गरीब वाक़यात हैं हुफ़्फ़ाज़ कुरान के, क़ारी कुरान के, आलिम कुरान के। एक वाक़या मैं आप हज़रात के सामने सुनाता चलूं और अपनी बात से ख़त्म कर रहा हूं।
कुरान पढ़ने वाले का मकाम और कुरान पढ़ाने वाले का मकाम अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। रोए जमीन पर सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ाते हैं। ये अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया। तो कुरान पढ़ने वाले और कुरान पढ़ाने वाले का मकाम और मर्तबा ये है। जो कुरान पढ़े हुए नहीं है, एक वाकया मुंशी रहमत अली का मिलता है। नानौता के रहने वाले हैं। देवबंद में आप मुलाजमत फरमाते हैं। देवबंद आ रहे हैं, रास्ते में एक साहब का इंतकाल हो गया। बस्ती पड़ती उसमें एक साहब का इंतकाल हो गया। बस्ती वालों ने कहा कि इंतकाल करने वाले ने यह कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जनाजे की नमाज मुंशी रहमत अली से पढ़वा देना। आप ठहर जाइए, आप इनकी नमाज पढ़ा दीजिए और उसके बाद आप चले जाइएगा। मुंशी रहमत अली साहब ने उनकी नमाज पढ़ाई और उन्हें कब्र में रखा और तजहीज फरमाई, तदफीन फरमा दी। और आप देवबंद पहुंचते हैं, ऑफिस जाते हैं, देखते हैं वहां पर मुलाजमत का कार्ड उनकी जेब में नहीं। वापस दौड़ते हुए आते हैं, गांव के लोगों से इजाजत चाहिए कि मैं कब्र खोदकर अपनी मुलाजमत का कार्ड निकाल लूं। लोगों ने इजाजत दे दी। जब देखा तो मुंशी रहमत अली साहब ने जब ये मंजर देखा कि उस बुजुर्ग की कब्र खुशबू से मुअत्तर है और उसके कब्र में गुलाब के फूल हैं, पूरी कब्र गुलाब के फूल से भरी हुई है, खुशबू से वो कब्र मुअत्तर है। मुंशी रहमत अली साहब ने इंतकाल करने वाले बुजुर्ग के घर पहुंचते हैं और उसकी बीवी से पूछते हैं कि अम्मा जरा ये बतलाओ कि इनका अमल क्या था। तो कहा मुझे 44 साल हो गए हैं इनके साथ रहते हुए, मैंने कोई खास अमल नहीं देखा। ये जाहिल आदमी थे, अनपढ़ थे, इनको कुछ आता जाता नहीं था। फजर की नमाज पढ़ के जब आते थे कुरान उठाते थे और कुरान को खोलते थे। कुरान की हर लाइन पर, कुरान के हर सत्र पर उंगली रखते थे और कहते थे कि अल्लाह तूने ये भी सच फरमाया, ये भी सच फरमाया, ये भी सच फरमाया। मुंशी रहमत अली साहब ने फरमाया कि जब कुरान को ये कहने वाला इस मकाम और मर्तबे को पहुंच सकता है तो कुरान के हाफिज का मकाम और मर्तबा क्या होगा, कुरान के कारी का मकाम और मर्तबा क्या होगा, कुरान के आलिम का मकाम और मर्तबा क्या होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हम जितने लोग यहां मौजूद हैं, अगर हम कुरान पढ़ना जानते हैं तो हमें कुरान की तिलावत करना होगा, और अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो अपने घर में कुरान रखें और उस कुरान को बावुजू होकर उसे चूमें, उसे सीने से लगाएं और उसे ये कहें कि अल्लाह यह आपका कलाम इलाही है, यह आपका कलाम है, यह आपका फरमान है, मैं इसे सच मानता हूं। करेंगे इंशाअल्लाह हम सब। बहरहाल ये चंद बातें थी जो आप हजरात के गोशे गुजार कर रहा था। इसमें जो खामियां और गलतियां हुई हों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप माफ़ फरमाइए, और अगर कोई सख्त जुमला दौरान गुफ्तगू निकल गया हो तो आप दरगुजर फरमाइएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।